जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज बहुत स्लो दिन था मार्केट में। सारा दिन हम इस इंतज़ार में रहे कि शायद पहले हम इस इंतज़ार में थे कि नमाज़ से पहले जो है जुमे की ब्रेक से पहले मार्केट में थोड़ा वॉल्यूम बेहतर हो सकता है। फिर बाद में उम्मीद रही बाद में थोड़ा मार्केट में वॉल्यूम जनरेट ज़रूर हुआ चंद स्पेसिफ़िक सेक्टर्स में ख़ास तौर पर अगर हम ऑयल एंड गैस की बात करें तो थोड़ा-सा सूरत-ए-हाल बेहतर रही लेकिन कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं थी। मार्केट में कोई गहमा-गहमी नहीं थी हालाँकि रिज़ल्ट सीज़न है क्वार्टर्स के रिज़ल्ट आ रहे हैं, ख़ास तौर पर बैंकिंग सेक्टर के जो है वो एनुअल रिज़ल्ट्स हैं। उससे भी कोई ख़ास मूवमेंट जो है वो बनती हुई नज़र नहीं आई। इसके साथ जो क्वार्टर रिज़ल्ट्स हैं वो तो ख़ैर डिफरेंट कंपनीज़ के हैं। फिच की रिपोर्ट भी थी, आज उस पर भी इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में बहुत ज़्यादा आउटपुट जो है वो हमें देखने को नहीं मिला। आउटपुट का मकसद ये नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा प्लस हो जाती मैं सिर्फ वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आगे चल के इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे, 21 पॉइंट सिर्फ आज मार्केट ने ऐड किए और नथिंग टू डू सिर्फ वेट एंड वॉच था आज मार्केट में। हमने भी कुछ काम करने की कोशिश की। कुछ जो है वो 2-4 रुपए कमाए, कुछ थोड़े कोई 1-2 स्टॉप लॉस हिट हुए। बस सूरत-ए-हाल सो-सो चलती रही और हम जो है वो मार्केट को वेट एंड वॉच पे थे। लास्ट पे एफएफसी खरीदा, ओजीडीसी, पीपीएल देखेंगे कि इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल जो है वो नेक्स्ट मंडे को किस तरफ जाती है। कैंडलस्टिक पर बहरहाल एक उम्मीद की किरण ज़रूर बनी है जिस पर टेक्निकली हम बात करने की कोशिश करेंगे। 21 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, ब्लैंक है। तो इंटरेस्ट जो है वो ना होने के बराबर है। देखिए इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ बेसिकली जो प्रॉपर्टी के हवाले से बातें चल रही हैं इस वक़्त, उन्होंने मार्केट को वेट एंड वॉच पर जो है वो ला रखा है। किसी भी किस्म का रिफ़ॉर्म जो है वो यकीनन प्रॉपर्टी की मार्केट में एडवांटेज और स्टॉक मार्केट के लिए डिसएडवांटेज होगा। देखिए ये मार्केट ही हमेशा कारोबार कोई भी हो, दुनिया का कोई भी कारोबार आप देख लें तो उसमें हमेशा कॉम्पिटिटर्स होते हैं। चीज़ें एक-दूसरे के मुखालिफ चल रही होती हैं। मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट के मुखालिफ चलती है, प्रॉपर्टी इन दोनों के मुखालिफ चलती है। अ, जहाँ पर अच्छा आउटपुट और सस्टेनेबिलिटी जो है वो नज़र आ रही हो, इन्वेस्टर अपना पैसा उसमें डालने की कोशिश करता है। तो हमारा काम चूँकि मनी मार्केट का भी है, हम स्टॉक मार्केट में भी काम करते हैं। प्रॉपर्टी के हवाले से भी ज़ाहिर-सी बात है हम मेरा अपना ज़ाती पोर्टफ़ोलियो तो है और जो दोस्त अहबाब मुझसे अपना पोर्टफ़ोलियो डिस्कस करते हैं, उनके साथ भी इस पर बात होती रहती है। तो मकसद जो है वो पैसा बनाना है कि कहाँ से किस वक़्त इन्वेस्टमेंट की जाए और वहाँ से पैसा बन सकता है। तो इस वक़्त बेसिकली जो मनी मार्केट है वो भी स्टैग्नेंट हो चुकी है। आपकी प्रॉपर्टी जो है वो चूँकि लो जा चुकी थी, उसमें उम्मीद की किरण बनने को है। स्टॉक मार्केट अपना हाई लगा चुकी है। अब जो है वो चीज़ें बैलेंस होने की तरफ जा रही हैं। मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट तो किसी हद तक बैलेंस हो चुकी हैं। अब जो है वो प्रॉपर्टी की बारी है। देन आपको पता है कि ये साइकिल जो है वो 3, 5 और 10 साल का मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी में हमेशा से चलता है। आगे भी इसी तरह से चलेगा। हमारा काम सिर्फ़ उसके ऊपर नज़र रखना है और वक़्त पर फ़ैसला करने की कोशिश करनी है। आगे चलते हैं। लोअर कैप की बात करते हैं। लोअर कैप में 3 कंपनीज़ हैं, लेकिन बहरहाल जितना वॉल्यूम लगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर भी चलें कुछ बात समझ में आती है कि मामला जो है वो थोड़ा डिक्लाइन की तरफ हमें नज़र आ रहा है। बात करते हैं सेक्टर वाइज़ सेक्टर में आज फर्टिलाइज़र सेक्टर के बहुत कम पॉइंट्स, फिर ऑयल एंड गैस, फिर कमर्शियल बैंक्स, फिर ऑटोमोबाइल्स और फिर उसके बाद जो है वो सूरत-ए-हाल बिल्कुल समझ लीजिए कि न्यूट्रल होती हुई नज़र आ रही है। नेगेटिव नहीं थी, पॉज़िटिव भी नहीं थी, न्यूट्रल थी। तो जब चीज़ें नेगेटिव हों और नेगेटिव होने के बाद वो थोड़ा-सा न्यूट्रल ज़ोन में अपने आप को शो करें, तो वहाँ पर थोड़ी-सी उम्मीद बनती है कि यहाँ से चीज़ें पॉज़िटिव हो सकती हैं। बिल्कुल उसी तरह से कि अगर पॉज़िटिव होने के बाद चीज़ें न्यूट्रल हों, तो देन ये उम्मीद की जा सकती है कि चीज़ें नेगेटिव होंगी। यहाँ पर भी उम्मीद का लफ़्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो बड़ा दिल को लगाए बैठे हैं स्टॉक मार्केट के। सो दिस मीन दैट दे आर नॉट अ ट्रेडर और दे आर नॉट द इन्वेस्टर्स।
क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हों तो तब भी आपका कोई ना कोई रुख होता है, और अगर आप ट्रेडर हों तो तब भी आपका कोई ना कोई रुख होता है। लेकिन हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो इन दोनों में से किसी में फ़ॉल नहीं करते, और यही वजह है कि वो हर वक़्त परेशान रहते हैं, चाहे मार्केट पॉज़िटिव हो या नेगेटिव। हम अपना शुमार बहरहाल इन दोनों में नहीं करते, हम खुश रहते हैं, मार्केट के साथ चलने की कोशिश करते हैं। स्टॉप लॉस हिट हो गया फिर भी कोई बात नहीं, प्रॉफ़िट आ गया फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि रोज़ का काम है ना। आगे चलते हैं जी, ये इंशाल्लाह लास्ट में डिस्कस करेंगे। अनाउंसमेंट्स में स्पेल का रिज़ल्ट था, जिसमें 93 पैसे की ईपीएस रही, 30 पैसे का इसने डिविडेंड दिया। सुनारी बैंक ₹5.35 की ईयरली अर्निंग रही और ₹1.75 का डिविडेंड दिया। देन उसके पास कोई कंपनी ऐसी है नहीं जिसने डिविडेंड अनाउंस किया हो। खबरें हैं, पहली खबर जो है वो आईजीआई होल्डिंग के हवाले से है, जो कि 6.04% का स्टेक जो है वो खरीदने जा रहे हैं पैकेजेस लिमिटेड के अंदर। देखिए, आईजीआई होल्डिंग भी अच्छी कंपनी है, इससे पहले भी कुछ कंपनीज़ के अंदर जो है वो इनकी एक्वायर की खबरें थी, लेकिन वो बहरहाल मटेरियलाइज़ नहीं हो सकीं। पैकेजेस में अगर ये 6% का स्टेक बनाते हैं, पैकेजेस मॉल भी है, तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी के मामलात भी अब आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पैकेजेस और आईजीआई होल्डिंग दोनों के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर आपके पास ये होल्डिंग है तो यकीनन थोड़ा इंतज़ार करने में कोई मुज़ायका नहीं है। अगली खबर जो है वो लोड्स के हवाले से है, जिसके हवाले से एक रिसर्च रिपोर्ट छपी है, जिसमें इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि इस दिसंबर तक लोड्स लिमिटेड के जो शेयर की कीमत है वो ₹29.17 तक बढ़ सकती है। देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि अगर कोई रिसर्च रिपोर्ट हो तो उसको शामिल करूँ, और साथ में ये कमेंट ज़रूर पास करूँ कि इन रिसर्च रिपोर्ट की इतनी ही अहमियत है जितनी कि हमारी हर रोज़ की वीडियो की होती है, कि आप इसको सुनिए, इसको थोड़ा समझने की, जिस तरह से आप हमारी वीडियो देखते हैं या दीगर दोस्तों की वीडियोस देखते हैं, आप उनको सुनते हैं, को बात को समझने की कोशिश करते हैं, एंड दैट्स इट। इसके अलावा और इसके ऊपर मन्नो-अन उसके ऊपर आँखें बंद करके अमल करना यकीनन जो है वो बेवकूफ़ी के ज़ुमरे में आता है। तो आप दोस्तों से भी यही गुज़ारिश है कि ये मैंने पहले भी ओजीडीसी की रिपोर्ट आई, दीगर की रिपोर्ट्स आई, वो मैं शामिल करता रहा हूँ। अब लोड्स की जो है वो ये है कि जी ₹29.17 तक जा सकता है, और इसके पीछे जो इनकी तरफ से जो आर्गुमेंट्स हैं वो ये है कि चूँकि अब जिस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता इकोनॉमी के अंदर जान आ रही है, तो ट्रैक्टर और गाड़ियों की जो सेल्स हैं, उनमें इज़ाफ़ा हो सकता है। तो चूँकि लोड्स लिमिटेड का ताल्लुक जो है, वो ऑटो पार्ट्स के साथ है, तो अगर गाड़ियों की डिमांड जनरेट होती है, तो देन फिर लोड्स का काम बढ़ेगा, जब लोड्स का काम बढ़ेगा, तो इसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा। ये है लेकिन अगर आप इसको पूरा पढ़ें और अगर आपके पास वक़्त हो, तो यकीनन काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इसमें सीखने वाली हैं, जिससे आपको यकीनन इस कंपनी से तो फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ों को इंटरलिंक करने में आपको मददगार साबित होगा। अगली खबर जो है वो वापडा के हवाले से है, जो कि 700 मिलियन रुपीज़ की नई गाड़ियाँ खरीदने जा रहे हैं। अब देखिए, पिछले दिनों एफबीआर की खबर थी कि उन्होंने गाड़ियाँ खरीदनी है, और फिर उसके बाद हमें एच कार के अंदर एक अच्छी मूव देखने को मिली। अगर वापडा वाले गाड़ियाँ खरीदने की तरफ जाते हैं तो यकीनन ज़ाहिर-सी बात है कि वो डायरेक्ट इम्पोर्ट तो नहीं करेंगे। अ, लोकल ही बाय करेंगे। तो चलें 78 ही सही, लेकिन किसी हद तक बहरहाल लोकल ही किसी ऑटो जो असेंबलर्स हैं वहाँ से गाड़ियाँ खरीदने की कोशिश की जाएगी। तो पॉज़िटिव न्यूज़ है। इसी को आप लिंक कर सकते हैं लोड्स लिमिटेड के साथ भी। आखिरी खबर जो है वो फिच की रिपोर्ट के हवाले से है, कि जिसमें फिच ने काफ़ी ज़्यादा जो हमारा फॉरेन रिज़र्व्स है उस पर उसने इत्मीनान का जो है वो इज़हार किया है। हमारा जो रोल ओवर था, रोल ओवर जो है, जिसमें हमने पैसे देने थे सऊदी अरेबिया के, चाइना के, यूएई के, तो जब हमारा कर्ज़ा रोल ओवर हुआ उसको भी पॉज़िटिव लिया गया। हमारा जो कट था इसमें महँगाई में, उसको पॉज़िटिव लिया गया। हमारा जो इंटरेस्ट रेट में अ, बहुत बड़ी कमी की गई है, उसको भी पॉज़िटिव लिया गया है। तो ये तमाम का तमाम सिनेरियो जो है, इसको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी हद तक फिच ने जो रिपोर्ट शाया की है, उसमें सब गुडी-गुडी है। और इस बात की तरफ जो है वो कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की गई है कि आने वाले दिनों में जिस डगर पर पाकिस्तान इस वक़्त चल रहा है, हमारी इकॉनमी मज़ीद बेहतर हो सकती है।
देखिए इकोनॉमी का बेहतर होना और उसके साथ-साथ इकोनॉमी के अंदर स्पेस का पैदा होना, फिर उस स्पेस के साथ-साथ हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की डिमांड का जनरेट होता होना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एक-दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। जब डिमांड जनरेट होगी तो यकीनन स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद जो कंपनीज़ हैं, उनकी सेल्स में भी इज़ाफ़ा होगा। तो फिच की रिपोर्ट के मुताबिक फ़िलहाल तो सूरत-ए-हाल बिल्कुल ठीक है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मज़ीद जो बेहतरी है उसकी तरफ इशारा किया गया है। तो पॉज़िटिव न्यूज़ है। इसके अलावा जो हमारी रेटिंग है ट्रिपल सी प्लस उस पर भी बात की गई है, लेकिन जो मज़ीद बेहतरी है वो आएगी जिस वक़्त हमारा आईएमएफ का रिव्यू मुकम्मल होगा। तो फिच की रिपोर्ट जो है यकीनन इस वक़्त जो है वो उसका आना और पॉज़िटिव आना यकीनन ये आने वाले दिनों में मददगार साबित हो सकती है। तो इकोनॉमिकल पोज़ीशन जो थी उस लिहाज़ पर हमारी जो सिचुएशन है वो फ़िलहाल ठीक है, दुरुस्त सिमत में पाकिस्तान चल रहा है। लेट्स सी कि होप फॉर द बेस्ट कि ये सूरत-ए-हाल इसी तरह से चले। तो फिच की रिपोर्ट के बाद जो है आखिर में हम डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। देखिए कैंडल के हवाले से मैंने कल जो जिस बात की तरफ इशारा किया था वो ये था कि इस वक़्त सिचुएशन जो है वो डाउन ट्रेंड में है और अगर ये डाउन ट्रेंड टूटता है तो फिर यकीनन सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है। अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो पहली चीज़ जो इसमें पॉज़िटिव जो नज़र आ रही है वो ये है कि एक तो इसमें हमें डबल बॉटम जो है वो जनरेट होता हुआ नज़र आया है। देखिए डबल बॉटम का मतलब जो है वो 100% कन्फर्मेशन नहीं होता, वो उम्मीद होती है। जिस तरह से हमने 2 दिन पहले इस डबल बॉटम की तरफ इशारा किया था, मार्केट ने यहाँ पर हमें कोई 1-2 कैंडल्स तो दी, लेकिन उसके बाद मार्केट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई। तो आपने दोनों चीज़ों को देखना होता है कि क्या डबल बॉटम बनने के बाद मार्केट जो है वो उसको रिस्पेक्ट करती है या नहीं करती। अगर वो रिस्पेक्ट करे तो फिर यकीनन आपको उसमें जो है वो पोज़ीशन बनानी चाहिए जिस तरह से कि आज हमने नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो बाइंग की है। लेट्स सी देखेंगे स्टॉप लॉस के साथ क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन फ़िलहाल मार्केट में डबल बॉटम जो है वो जनरेट हुआ है और उसके बाद मार्केट में थोड़ा-सा वॉल्यूम जो है वो भी हमें जनरेट होता हुआ नज़र आया है नियर टू द मार्केट क्लोजिंग। लेकिन आखिर में सिर्फ़ आप दोस्तों से यही गुज़ारिश होगी कि आस्क योरसेल्फ कि आया कि आप ट्रेडर हैं या कि आप इन्वेस्टर हैं। लेकिन अगर रोना-धोना इसी तरह से जारी रहेगा, ये लफ़्ज़ मैंने शायद को गैर पार्लिमानी इस्तेमाल कर दिया, लेकिन 100 में से 90 मैसेजेस हमें जो मौसूल होते हैं, वो इसी किस्म के होते हैं। मारे गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, बचा कुछ नहीं, स्टॉक मार्केट जो है वो अच्छा मज़े की बात ये है कि ऐसे-ऐसे मैसेजेस भी आते हैं, फिर स्टॉक मार्केट में भी रहते हैं। तो इसका मतलब अगर कुछ है ना कि जिसकी पर्दादारी है, तो स्टॉक मार्केट में रहिए, लेकिन इस क्लैरिटी के साथ कि आप इन्वेस्टर हैं या कि आप ट्रेडर हैं। इंशाल्लाह कुछ 1-2 वीडियोज़ हैं पाइपलाइन में जो 1-2 दिन में इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। होप फॉर द बेस्ट मार्केट ने डबल बॉटम जनरेट किया है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, थोड़ा-सा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि मंडे वाले दिन मार्केट जो है वो थोड़ा-सा हमें बेहतर मूव दिखा सकती है। लेकिन इस बात की तरफ आप ज़रूर देखिएगा कि मार्केट के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 1,11,750 की है, जहाँ पर जाके मार्केट जो है उसको यहाँ पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप वक़्त पर सेल कर सकते हैं, क्विक डिसीज़न कर सकते हैं तो मार्केट में काम कीजिए। अदरवाइज़ जिस तरह से हमारा स्विंग का ग्रुप है, अब उसमें मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 1-2 वीक में हमने कोई ख़ास काम किया है। बिल्कुल नहीं किया। क्यों? इसलिए कि स्विंग में उस वक़्त तक आप काम नहीं कर सकते जब तक कोई क्लैरिटी ना हो। यही बात मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट ने डबल बॉटम दिया, फाइन। लेकिन अगर आप क्विक डिसीज़न कर सकते हैं, देन आप ट्रेड लीजिएगा। लेकिन अगर आप स्विंग के में काम करते हैं, जिस तरह से कि हमारा स्विंग का ग्रुप है, हम कोई काम नहीं कर रहे उस ग्रुप के अंदर, तो आप भी काम मत कीजिए। अभी वेट एंड वॉच कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपने हर दूसरे दिन या चौथे दिन या हफ्ते में एक आध ट्रेड करनी है। बाज़ औक़ात महीना-महीना लोग ट्रेड नहीं भी करते और वक़्त का इंतज़ार करते हैं। अच्छे वक़्त का इंतज़ार कीजिए, अपने शिकार के ऊपर नज़र रखिए, जब वो अपने लेवल पर आए जो जो आपका आइडेंटिफ़ाइड लेवल है, तो वहाँ पर आप ट्रेड लीजिएगा। अदरवाइज़ मार्केट में घुसने की ज़रूरत नहीं है। सो सपोर्ट के ऊपर है मार्केट और इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल जो है वो मंडे को थोड़ा वक़्ती तौर पर बेहतर होती हुई हमें नज़र आ सकती है। अल्लाह हाफ़िज़।